अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल या इसको नेल्सन सेल भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सोप इंडस्ट्री में हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेराइन सोल्यूशन से। बेराइन सोल्यूशन किसे बोला जाता है? NaCl का जो आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसे हम लोग बेराइन सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें आपने वाटर लेना है फॉर एग्जांपल और इसमें NaCl ऐड करते जाना है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि NaCl डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो आपके पास है बेराइन सोल्यूशन। अब डायाफ्राम सेल की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक आपके पास है एनोड, नेक्स्ट आपके पास है कैथोड और एक आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे अगर एनोड देखेंगे, एनोड आपके पास ग्रेफाइट है और वो यू शेप्ड अपरेटस के अंदर प्रेजेंट है। और जो कैथोड है आपके पास, ये एक यू शेप्ड अपरेटस है और ये परफोरेटेड है, यानी इसमें पोर्स हैं और इसको अंदर लाइन किया होता है एस्बेस्टॉस की, इसके अंदर हमने लाइनिंग की होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके पास ब्राइन सोल्यूशन है। अब हम इसकी आपके पास एक स्टील का बना हुआ आउटर टैंक है। इसके अंदर ये जो परफोरेटेड यू शेप आपको अपरेटस नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और यहाँ पे ये जो ब्लू से आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, ये एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है। एस्बेस्टॉस का फंक्शन ये होता है कि इसने सोल्यूशन में मौजूद आइंस के फ़्लो को कंट्रोल करना है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे यू शेप अपरेटस के अंदर ग्रेफाइट का एनोड नज़र आ रहा है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ओपनिंग है, इसमें जो ओपनिंग डोम टाइप अपरेटस में नज़र आ रही है वो Cl2 गैस यहाँ से रिमूव करेंगे और इस ओपनिंग से हम हाइड्रोजन गैस जो है उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये कैच बेसन लगा हुआ है। इसका फंक्शन ये है कि इसने रिएक्शन के दौरान जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उसको स्टोर करना है। NaCl का जो ब्राइन सोल्यूशन हमने यूज़ किया है, इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास 4 तरह के आयंस हैं। Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है एंड OH नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन दोनों ही नेगेटिव आयन है, दोनों ही एनोड की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से वो आयन मूव करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो ठीक है, अब Cl नेगेटिव आयन जैसे ही नोड पे पहुंचेंगे, हर Cl नेगेटिव आयन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Cl2 गैस है हम इसे ब्लीचिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपके पास रह गया जी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में से सोडियम भी मूव करना चाहता है, H पॉजिटिव भी मूव करना चाहता है आपके पास कैथोड की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है उनके पास ज़्यादा एबिलिटी है कि वो कैथोड की तरफ मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। Na आपके पास एक मेटल्स है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा कम है हाइड्रोजन के मुकाबले में। अब आपके पास वाटर के अंदर जितने भी H पॉजिटिव आइंस होंगे वो सारे के सारे किस में मूव कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैथोड से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 आयंस बचे हैं। एक बचा है Na पॉजिटिव आयन एंड एक आपके पास है OH नेगेटिव आयन। एट द एंड इनको आपस में केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा और वो नीचे सॉल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पे मूव करेंगे और ड्रॉप्स की फॉर्म में, और फिर आगे इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। जहाँ पे कलेक्शन हो रही है उसे बोलते हैं कैच बेसन। रिएक्शन के दौरान आपने स्टीम भी प्रोवाइड करनी होती है ताकि ये जो परफोरेशन है आपके पास वो क्लियर रहे और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी थोड़ा वार्म अप रहे। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। 2NaCl एक्वस का मतलब है आपने इसका सोल्यूशन यूज़ किया है। ये Na पॉजिटिव आयन बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे? Cl नेगेटिव आयन। एनोड की तरफ कौन मूव किया था? 2Cl नेगेटिव आयन। हर एक Cl नेगेटिव आयन ने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। रिमूव करने के बाद वो क्या बन गया है? Cl2 गैस बन गई है।
ठीक है, 1 Cl माइनस 1 Cl माइनस, तो ये बना देंगे 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में Cl बनेगा, वो आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, Cl2 गैस बना देंगे। नेक्स्ट कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड में वाटर में से हाइड्रोजन मूव करती है। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखें, वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन। अब ये जो OH नेगेटिव आइन है ये सेपरेट हो जाएंगे। H पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास कमी है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेने के बाद ये कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और थर्ड रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट क्या बना है, 2Na पॉजिटिव आइन प्लस 2OH नेगेटिव आइन कंबाइन हो गए, तो इसने क्या बना दिया है, 2NaOH एक्वस फॉर्म में आपके पास बन गए हैं। नेट रिएक्शन देखें, आपने कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए हैं। NaCl आपके पास रिएक्टेंट है, वाटर आपके पास रिएक्टेंट है। रिएक्शन के दौरान आपके पास कौन कौन सी गैस बनी है, H2 गैस बनी है, Cl2 गैस बनी है और साथ में क्या बना है, NaOH। नेल्सन सेल को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन बनना स्टार्ट हो सकते हैं। Cl2 गैस जो क्लोरीन गैस है ये OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन कर सकती है। रिएक्शन करने के बाद वो हाइपोक्लोराइट आयन बना सकती है, Cl नेगेटिव आयन्स बन सकते हैं एंड वाटर बन सकता है। और दूसरा, ये जो OCl नेगेटिव आयन है ये इम्प्योरिटी के तौर पे काम करेंगे। और अगर OH नेगेटिव आयन Cl2 गैस के साथ यूज़ होता जाएगा तो OH नेगेटिव आयन्स की कमी होना शुरू हो जाएगी और फिर एट द एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास कम अमाउंट में बनेगा। तो हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एस्बेस्टॉस की लाइनिंग। एस्बेस्टॉस आपके पास क्या होता है, इसका फंक्शन ये है कि इसने आइंस के फ़्लो को कंट्रोल करना है। ये सिर्फ सोडियम के आइंस को तो मूव करने देता है, लेकिन ये आपके पास जो नेगेटिव आइंस हैं, जो लार्ज इन साइज़ आइन है, उनको मूव करने नहीं देगा। अगर आप एस्बेस्टॉस यूज़ नहीं करते तब आपके पास चांस है कि Cl2 और OH नेगेटिव आइंस जो हैं वो रिएक्शन करके OCl नेगेटिव आयन बना दें। अगर आप एस्बेस्टॉस यूज़ करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ सकती है कि OH नेगेटिव आयन ये भी तो मूव कर सकते हैं एनोड की तरफ, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। OH नेगेटिव आयन जो है अगर एनोड की तरफ मूव करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन गैस जो है वो कंटेमिनेट करेगी क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें इसकी कंटेमिनेशन से बचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ब्राइन का लेवल है वो इनोड कंपार्टमेंट में थोड़ा हाई रखेंगे। और आपको पता है कि चीज़ें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती हैं। अगर आपने ब्राइन का लेवल हाई रखा है तो ये जो OH नेगेटिव आइंस हैं इनका फ़्लो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। जैसे OH नेगेटिव आइंस जो हैं जब क्लोरीन गैस बन रही होती है तो उसकी तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेल्सन सेल के दौरान आपके पास कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनते हैं, 11% आपके पास NaOH बन रहा होता है और 16% NaCl बन रहा होता है। तो हमें क्या चाहिए, NaOH चाहिए। तो हम इसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के बाद एवेपोरेशन करवाई जाती है। एवेपोरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करके एट द एंड आपके पास 50% NaOH बनता है और 1% NaCl इम्प्योरिटी के तौर पे है। और कमर्शियल लेवल पे 1% NaCl जो इम्प्योरिटी है वो उसे काउंट ही नहीं किया जाता है। तो यानी नेल्सन सेल के दौरान आपके पास 50% NaOH हासिल हो रहा है। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें MCQ बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए इसके इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताएं। और नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है नेल्सन सेल को यूज़ करते हुए और इनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।